नमस्कार दोस्तों। भारत एक प्राचीन और पौराणिक देश है और इस देश का राज्य है मध्य प्रदेश, जो भारत देश का दिल कहलाता है। यह राज्य ऐतिहासिक धरोहरों से भरा पड़ा है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक किले, महल, मंदिर हैं। यहाँ पर भीमबेटका जैसे स्थान है जहाँ आदि मानव भी रहते थे। उनके बनाए गए चित्र आज भी पत्थरों पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर डायनासोर के अंडे भी मिले हैं। यहाँ से नर्मदा जैसी पवित्र नदी भी निकलती है। दोस्तों, आज आपको मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जो जगह बहुत ही रहस्यमयी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यह महाभारत कालीन है। कुछ लोग इस जगह को पुराणों से जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इस जगह के बारे में कुछ और ही है। आज इस जगह की तलाश दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में होती है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार इस स्थान के बारे में जानने के लिए। आइए हम आगे बढ़े। इससे पहले कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। तो आइए चलते हैं इस जगह के बारे में जानने के लिए। इस जगह का नाम है कांवड़िया पहाड़, जो भारत के राज्य मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित इंदौर जिले से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर देवास जिले के अंतर्गत बागली तहसील के उदयपुरा गांव के पास सीता वाटिका से 10 किलोमीटर उत्तर में वन प्रदेश के रास्ते कोटला गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है कावड़िया पहाड़। इस रहस्यमयी पहाड़ को देखने बहुत से लोग आते हैं, जिस कारण इसे कावड़िया पहाड़ कहा जाता है। यह पूरा क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हैं लाखों पिलरों का ढेर, जो त्रिकोणीय, पंचकोणीय, षटकोणीय, अष्टकोणीय तरह तरह से तराशे गए हैं। यह तराशे गए पिलरों का ढेर बहुत ही रहस्यमय लगता है। इसे 7 पहाड़ भी कहते हैं, जैसे कि 7 चोटियां हों। हम यह सोचते हैं कि इतने पिल्लर यहाँ आए कैसे और ये इतने सलीके से कैसे रखे गए होंगे। इनमें से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हें वंडर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर वाणकर ने भी इन पहाड़ियों के पत्थरों का अनुसंधान किया था। जब हम यह देखते हैं कि 25 से ज्यादा बार पुरातत्व विभाग ने के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने इन्हें जांचा है, वे इसे भूगर्भीय घटना बताते हैं। उनके अनुसार ये पत्थर बेसाल्ट के पत्थर हैं। ऐसे पत्थर, कई पत्थर और देशों में भी हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता, परंतु वैज्ञानिकों का यही मानना है कि कभी यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और लावा जमने के बाद ये संरचनाएं बनी होंगी, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ छोटे छोटे ऐसे पत्थर भी दिखते हैं जो कि जमे हुए लावे जैसे दिखते हैं। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि इतने सलीके से ये कैसे रखे हैं। जो भी इन पत्थरों को यहाँ आकर देखता है वो भौचक्का रह जाता है। जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं वे बताते हैं कि यहाँ पर कभी महाभारत के समय में भीम आए थे और वे नर्मदा जी की सुंदरता को देखकर उनसे कहने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो नर्मदा जी ने कहा कि इस नदी का बहाव अगर तुमने एक रात में रोक दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो लोग बताते हैं कि भीम ने सारी रात बैठकर इन पत्थरों को तराशा है और जब सुबह हो गई तो नर्मदा जी वहां से विलुप्त हो गई और ये पत्थर भी ऐसे के ऐसे रखे रह गए, क्योंकि नर्मदा जी ने कहा था कि एक ही रात में इस जल को रोकना है। तो एक कहानी तो ये है इस बारे में, इन पत्थरों के बारे में, और एक कहानी है कि बाणासुर नाम का राक्षस था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करके 1000 हाथों का वरदान मांग लिया था और फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और
जो स्वरों के राजा इंद्र थे, उनका महल उन्होंने अपने 1000 हाथों से तोड़ दिया था। लोग बताते हैं कि ये इंद्र के महल के पत्थर हैं जो यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो इन कहानियों पर कोई ऐसा विश्वास कर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वे इन्हें बताते हैं कि ये तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा जमा है उसके पत्थर हैं, क्योंकि कुछ और भी देशों में ऐसे ही पत्थर हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं तो आप इनको देखकर वक्त आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये पत्थर इतने सलीके से रखे गए हैं और इनकी बनावट ऐसी है कि आदमी देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। यह रहस्य ही है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक और ग्रामवासी इन अपना उत्तर ढंग से नहीं दे पाते। इनके बारे में, इनके रहस्य के बारे में जानने के लिए बहुत सी बातें रह जाती हैं। अगर आप यहाँ पर जाके देखोगे तो आप ये मान ही नहीं सकते कि ये ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने हुए पत्थर हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ एक बार घूमने जरूर जाइए और इन पत्थरों को देखिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।